Hope you all are doing fine. Let me introduce myself first. My name is Sanya, and yes, I cracked NEET 2025. Means this year I am first year MBBS student, and I am in Government Medical College in Delhi. This video is just to remind you all कि तुम लोग कर सकते हो और यहाँ तक अगर आए हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टाइम अब स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब नवंबर के बाद जो टाइम होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा कंसाइज हो जाता है क्योंकि हमको रिवाइज भी करना है। बिकॉज आइडियली अगर हम सोचते हैं कि 11th और 12th है हमारे पास, तो 11th का जो सिलेबस होता है वो हर कोचिंग में नवंबर और मिड नवंबर तक हो जाता है और हमें 12th भी स्टार्ट करनी है, 12th भी फोकस करनी है। बट 11th का जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम सपोजिंग कि 11th का जो आपका पार्ट है वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। इफ़ देयर इज़ एनी बैकलॉग तो दिसंबर के स्टार्टिंग तक मे यू ऑल कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। फिजिक्स जो होता है ना वो ही मेन है कि वही बताएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वी जस्ट आर ऑल होपिंग कि बायो ही डिसाइड करता है और हम बायो को बहुत टाइम देने लग जाते हैं। बट नवंबर से फैब और मार्च का जो टाइम होता है, जस्ट फोकसिंग मोर ऑन फिजिक्स एज वेल कैम, बिकॉज फिजिक्स विल बूस्ट कि आपकी रैंक कितनी अच्छी आएगी। बिकॉज बायो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं बट रैंक जो डिसाइड करेगा वो फिजिक्स ही है। तो अभी हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा क्लास 11th का जो सिलेबस है वो हो गया है या फिर हम स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर तक हम अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे। अब हमें कैसे रिवाइज करना है, दिस इज द मेन। क्योंकि अगर आपने 11th का रिवीजन नहीं किया तो फिर 12th करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 12th जैसे आप फिनिश करोगे तो आपका 11th का बैकलॉग हो चुका होगा, मतलब आप सब भूल चुके होगे, रिवाइज भी नहीं किया होगा तो और दिक्कत होगा। तो जस्ट आई एम हियर कि मैं बताऊं कि मैंने कैसे अपने टाइम पे रिवाइज किया था। जो रिवीजन होता है वो दो चीज़ों के लिए होता है। एक, आप ना जो आपने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिया है उसको बूस्ट करो, है ना। मतलब आप उसके लिए निमोनिक्स देखो, आप उसकी शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो जो आप अपने वॉल्स पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर आपने 5-10 पेज का एक चैप्टर किया है उसको आप कैसे एक पेज पे कंसाइज कर सकते हो। जैसे फिजिक्स के केस में हम फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है टेस्ट। टेस्ट विल इंक्रीज कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबको आता होगा, जिसने पूरे साल पढ़ा है उसको वो क्वेश्चन आता ही आता है, बट हाउ मच टाइम वो लगा रहा है वो मैटर करता है। तो अगर आप टेस्ट देते हो तो आपका वो जो टाइम होता है ना वो कवर हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इन दो बातों में डिस्कस करेंगे, हाउ कैन आई रिवाइज टू बूस्ट आर कॉन्सेप्ट एंड हाउ कैन आई इंप्रूव माई मार्क्स फ्रॉम द टेस्ट। फर्स्ट मेथड कि मैं कॉन्सेप्ट कैसे बूस्ट कर सकती हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए पहले तो हमें ये डिफाइन अपने आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वेयर वी आर लैकिंग। मतलब मुझे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है कि मेरे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं हो पाते, जैसे एटम से न्यूक्लियर, जैसे क्लास 12th में एक 2024 में क्वेश्चन आया था, उसके भी हाफ पे हम सोच सकते हैं। या फिर आप अभी एग्जाम्स दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मे बी थ्योरेटिकल है, इसलिए मेरा मार्क्स कट जाता है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि थ्योरेटिकल आपकी दिक्कत है या न्यूमेरिक्स में आपकी दिक्कत है। तो मेरी जो दिक्कत हुआ करती थी वो थ्योरेटिकल पार्ट्स में ज़्यादा होती थी, क्योंकि न्यूमेरिक्स में फॉर्मुला लग रहा है नॉर्मली या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो लग जाता है, लेकिन थ्योरी के लिए हम कैसे करें। तो मैंने क्या किया था, पूरे चैप्टर्स पढ़ना वो फिजिक्स में इज़ यूजलेस। मतलब पूरा टाइम आप वहाँ डिवोट कर दोगे तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे। तो कॉन्सेप्ट बूस्ट करना है अगर थ्योरेटिकल पार्ट्स में, तो वन शॉट्स जो कि आप जाके देख सकते हो, मैनी ऑफ टीचर्स आर 1 घंटा आधे घंटे में वो लोग आपको पूरा चैप्टर बता देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ समरी पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लो। मतलब कुछ मेन पॉइंट्स उनको अपने जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें ज़रूर से ऐड कर लो कि हाँ मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसको बूस्ट करना है तो आप वहाँ पे जाके उनको देखो। 80 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है फिजिक्स में। या फिर फिजिक्स में अगर मान लो जैसे इस बार लेंथी पेपर था, अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि लगता है अरे तो थ्योरेटिकल वाला है, मैं वो 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाएगा तो मैं उसको करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको अपनी थ्योरी बूस्ट करनी है तो गो फॉर इट। मतलब अपना टाइम बुक्स पे वेस्ट मत करो, लेकिन आपको करना है, एक बार तो ज़रूर करना है। फैब तक एक बार तो अपनी फिजिक्स की बुक को ज़रूर से कर लेना है कि मतलब थ्योरी में मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। दूसरा हमारा पार्ट होता है न्यूमेरिक्स। मतलब न्यूमेरिक्स में हमारे मार्क्स क्यों कट रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला नहीं आ रहा है। मतलब आप वहाँ एग्जाम में बैठे हो और मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको आपके सारे फॉर्मूले आने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करती थी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक्चुअली में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक शीट ली थी, उस शीट पे अपने सारे फॉर्मूलेस लिख लिए थे चैप्टर वाइज। बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे मान लो अभी कोचिंग में हो और आपको एक स्टार्टिंग के 3 चैप्टर ही उसने दिया है कि पेपर में आएगा, तो मैं पूरे फॉर्मूलेस रिवाइज क्यों करूँगी, उस काइंड ऑफ वर्ड से मैं सोच रही थी। तो मैंने चैप्टर वाइज बना लिए थे और उसको पेस्ट कर लिया था। डेली सुबह उठ के एटलीस्ट गिव योर 1 आवर टू दैट, कि मेरे को एक बार तो सारे फॉर्मूले देखने ही देखने, क्योंकि फॉर्मूले सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका 180 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो आप 40 मार्क्स इजीली बाय फॉर्मूला ले सकते हो। मतलब 40 to 60 मार्क्स आप फॉर्मूले से गेन कर लेते हो। तो फॉर्मूलेस तो बिल्कुल मतलब बाय टिप्स आपको आनी चाहिए। हम अपने न्यूमेरिक्स के लिए क्या कर सकते हैं, अपने प्रीवियस टेस्ट जो आपने दिए हैं उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ज़रूर से एक बार देख लो कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, ठीक है। एक चीज़ ये होती है कि जैसे अभी हमारा नवंबर टाइम चल रहा है तो हमें सोचते हैं अभी से ही हमें सोचने लगते हैं कि अरे जहाँ जैसे मान लो मैंने फिजिक्स में मेरे 180 में से 160 आए, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं बस 4 क्वेश्चन देख लूँ जो मेरे गलत है और मैं उसके कॉन्सेप्ट सीख लूँ कि मेरे क्यों गलत है। बट अभी नवंबर है और नवंबर में मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार पेपर लगाना चाहिए। मतलब अभी आपने जून से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और मान लो जुलाई या अगस्त से आपने अपने टेस्ट देने शुरू कर दी, ऑलमोस्ट 10-11 टेस्ट आप दे चुके हो और फिर हमें सोचते हैं कि जस्ट हमें जल्दी करना है तो हम वी आर स्किपिंग द क्वेश्चन। तो सही है,
बट मैं ऐसा नहीं करती थी। एक्चुअली मैंने अप्रैल तक भी ऐसा नहीं किया। मतलब मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 50, अब तो 45 है, तो क्वेश्चन नंबर 45 तक मैं सारे करती थी। मतलब चाहे मेरे गलत हो या नहीं हो, मैं 1 टू 45 सारे अटेम्प्ट करती थी। मतलब जस्ट फॉर गेनिंग नॉलेज। और ऐसा नहीं था कि जैसे नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया है तो जनवरी में अगर मैं उसे रिवाइज़ कर रही हूँ तो एक ही बार। अगर मैं उसे फ़ेब में रिवाइज़ कर रही हूँ तब भी दोबारा, अप्रैल में कर रही हूँ तब भी दोबारा। मतलब 1 टू 45 प्लीज़ रिवाइज़ ऑल द क्वेश्चन एटलीस्ट फिज़िक्स में। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मतलब अभी आपने एग्ज़ाम दिया तो अभी आपको बेसिक टाइम लग सकता है 1 घंटा, 1.5 घंटा। बट जब आप अप्रैल में उसको दोबारा कर रहे होगे ना तो 10 मिनट भी नहीं लगते, 10-20 मिनट मैक्सिमम। तो एक तो ये जो ट्रिक होती है ये कोई भी नहीं बोलेगा कि सभी बोलते हैं कि जो गलत है बस उसी पे फोकस करो। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो जिसको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जिसको अच्छी रैंक लानी होती है, वो एक्चुअली में ये कर रहा होता है कि मेरे को वो टाइम, आप सोच रहे हो टाइम बचे, 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 बट एटलीस्ट जो टॉपर स्ट्रैटेजी होती है ना वो टाइम नहीं बचाता। वो कॉन्सेप्ट को अच्छे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स और टाइम लगाता है। मतलब अगर वो टेस्ट अच्छे से लगाने हैं, सारे टेस्ट रिवाइज़ करने हैं। चीज़ क्या है कि मॉड्यूल, जो आप मॉड्यूल लगा रहे हो, प्लीज़ स्टिक टू मॉड्यूल। मतलब अलग-अलग वेबसाइट पे जाके अलग-अलग क्वेश्चन फाइंड करो, सॉल्व करो। लिटरली टाइम वेस्ट होता है और आप उतना अच्छा कर भी नहीं पाओगे। अगर आपका बेसिक क्वेश्चन भी है, आप उसको 10 बार, 20 बार भी कर रहे हो ना, तो आपका आगे के 3 क्वेश्चन का माइंडसेट तैयार हो जाता है कि मुझे वो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मॉड्यूल से स्टिक होना है। हमारे मॉड्यूल में ना 4 पार्ट है, ABCD। तो मैं ऐसे करती थी और इलस्ट्रेशंस होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो हम लोग टाइम कर लेते हैं। जैसे नवंबर चल रहा है, हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा 11th खत्म हो गया। तो मैं ऐसे सोच लेती थी कि जैसे मान लो मेरे 13 या 12 या 10 चैप्टर्स हैं, तो हम इलस्ट्रेशंस अगर एक चैप्टर में 20 हैं, तो मैं 1 वीक का टाइम रखूँगी। टाइम के अकॉर्डिंग मैं एटलीस्ट 20 फ्रॉम ईच चैप्टर इलस्ट्रेशन कर लूँगी। ठीक है? नेक्स्ट वीक में सेक्शन ये लगा लूँगी सभी चैप्टर्स का। ऐसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आप कर सकते हो। मैं मॉड्यूल तो अच्छे से लगानी है, बहुत अच्छे से। हर एक क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है ना, उसको बेस्ट करना है। जो अवेलेबल ही नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है कि मतलब जेईई का पेपर आ गया तो 2025 में जो जेईई का पेपर आया था वो इतना ईज़ी आया था, मतलब नीट के अकॉर्डिंग, तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाएँगे। तो कभी भी मतलब ऐसे कंपेयर मत करो। मतलब जो है ही नहीं उसकी चिंता करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है कि वो वाला क्वेश्चन कैसे होगा, वो वाला कैसे होगा। जो आपको मिल गया है, आपने कर लिया है, अगर वो वहाँ पे गलत होता है, तो फिर आपका वो ड्रॉबैक है कि मेरा वो क्यों गलत है। सबसे मेन अब टाइम स्टार्ट हो गया है, टाइम स्टैम्प लगाने का। मतलब जैसे अगर मान लो आपको टीचर ने कहा रिवीजन स्टार्ट कर दो, 11th खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, ठीक है 20 क्वेश्चन आज लगा लिए, ऐसे 20 क्वेश्चन आज लगा लिए, 20 कल लगा लिए, ऐसे सोचने में हम मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करते हैं कि यार 20 क्वेश्चन लगा लिया, आज तो मैंने पूरा दिन फिजिक्स करी और मैंने 20 क्वेश्चन लगा लिया। एक्चुअली इट नॉट मैटर्स। मैटर ही नहीं करता कि आपने 20 क्वेश्चन लगाए। आपने कितना टाइम डिवोट किया, आपने पूरा दिन 20 क्वेश्चन के लिए डिवोट कर दिया। नहीं, आप एक टाइम स्टैम्प लगा के पढ़ो कि मेरे को 2 घंटे हैं और मेरे को 1 टू 20 क्वेश्चन लगाना है। आप 2 घंटे इतनी जल्दी जा रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि पहले 1 टू 20 वर्ड लगा लें, जो बचेगा फिर बाद में आएँगे। तो यही मेन चीज़ सिखा रहा है कि आपको नीट में कैसे बैठ के करना है। तो हमेशा टाइम स्टैम्प लगा के पढ़ना है। हमेशा हर नेक्स्ट जब जैसे मान लो कि मैंने 20 क्वेश्चंस के लिए जो मैं अभी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 घंटे का टाइम स्टैम्प लगाया है। जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको करूँगी तो मैं उस 2 घंटे को 1 घंटे कर दूँगी या फिर 45 मिनट्स कर दूँगी, क्योंकि अब वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ 2-3 बार। तो अब मुझे उस क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगेगा। तो हमेशा टाइम स्टैम्प लगा के ही पढ़ना है। सेकंड चीज़ ये है कि अब हमें सोचना है कि 11th खत्म हो गया, 11th को रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो। इसमें हम 12th को ना भूल जाएँ, क्योंकि 12th से मेजर पोर्शन आता है। एक्चुअली में मेजर पोर्शन 12th से आता है, लेकिन हम 11th को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब 12th अच्छी होगी। तो इसलिए 12th जो साथ-साथ चल रहा है उसमें भी अपना बेस्ट करना है, 12th में बेस्ट करना है और साथ-साथ 11th को भी बेस्ट रखना है। थर्ड चीज़, अपनी स्क्रीन टाइम कम कर दो। अभी तक यू आर यूजिंग यूट्यूब कि मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मुझे बैकलॉग हो रहा है, तो मैं जाके वहाँ पे कर लूँ। प्लीज़ डोंट डू यूट्यूब वगैरह, 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 क्योंकि यूट्यूब इज़ अ लूप। आप फँस जाओगे वहाँ पे जाके, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं, उसके बाद 2 इन 2 पे देख रहे हो, सो मेनी प्रॉब्लम। मतलब आप इससे अच्छा अपने टीचर के पास जाओ, डाउट सेंटर होते हैं, वहाँ पे वो 3 घंटे में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज़ करा देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। मतलब मेन यही होता है। आप वहाँ पे यूट्यूब पे लूप में ना फँसो, अपनी बुक देखो, अपने क्वेश्चंस देखो, अपनी मॉड्यूल देखो, अपने टीचर से, अपनी फैकल्टी से बात करो कि मैम मेरा ये चैप्टर रह गया था और मुझे ये अब आप करा दो। क्योंकि अगर आप एक बार यूट्यूब या किसी ऐप पे फँस गए, तो फिर वो लूप अप्रैल में जाके खत्म होगा कहीं, क्योंकि वो लूप कभी खत्म नहीं होगा। आप उस 8 वीडियो को आज करने के लिए आज का कल का परसों का लेक्चर वेस्ट कर रहे हो, ना तो आपको क्लास में कुछ समझ आएगा, तो आपको लगेगा कि वो टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पढ़ूँ ही ना। बहुत डेविएशन हो जाएगा। तो ट्राई टू रीच योर फैकल्टी और द टीचर जो आप फॉलो कर रहे हो, इंस्टीड ऑफ यूजिंग यूट्यूब और एनी अदर टीचर ऑनलाइन। एंड द लास्ट चीज़ जो हम कंक्लूड कर रहे हैं और स्टार्टिंग में भी कहा था कि बी मोटिवेटेड। मतलब यहाँ तक आए हो तो सिलेक्शन लेकर ही जाओगे। काफ़ी बच्चे अक्टूबर नवंबर में ही इतना बैकलॉग लेके आ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि रहने दो, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी इतना नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश करना है कि स्टार्टिंग फैब मिड फैब तक अपना सिलेबस कर लो, यू स्टे मोटिवेटेड, तब आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। अभी हो सकता है कि मार्क्स कम हो, क्योंकि एकदम से 11th-12th जंप हो जाते हैं। मतलब आप 11th रिवाइज कर रहे होते हो, 12th में चैप्टर्स चल रहा है, तो एग्जाम मतलब कोचिंग तो वही एग्जाम लेगा, तो हमारे मार्क्स कम होने लग जाते हैं, हमको डीमोटिवेशन होने लग जाता है, अरे अभी तो 12th स्टार्ट ही हुई है, साथ साथ रिवाइज कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। तो मेन चीज़ है टाइम टेबल और टाइम स्टैम्प। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। एक्चुअली मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, और अगर आपको ये सब चीज़ें याद रही तो येस यू विल गेट योर फेवरेट, योर ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएगा।
तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन टेलीग्राम और आप मुझे कमेंट्स में भी बोल सकते हो। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।